हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डायरी। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी त्रिपुरेसी एसएससी पेट रेलवे अदर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ये टेस्ट फर्स्ट है। जीके से रिलेटेड प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952 या डी 1956। इसका आंसर है डी 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तेल या ऑप्शन डी हीरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेल। जापान का होन्शु द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान में तेल उत्पादन के केवल 4 चिन्हित क्षेत्र हैं, जिनमें से तोतोमी, इचिगो एवं अकिता होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है। अतः विकल्प सी अभीष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ली, नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्य में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में दुनिया की स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन मदों में आम व्यय स्थानीय शासन के सुपुर्द किए जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? ASCII, होल्ड्रिथ कोड, IBCDIC या ISCII। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ASCII। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड का प्रयोग किया जाता है और स्वीकार भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? नंबर 1 अनुराधा रॉय, नंबर बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी शोभा डे या ऑप्शन डी स्टेरीन कॉयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेरीन कॉयर। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास स्टेरीन कॉयर द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6। नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड के अस्थायी कोष के ब्याज से 6 विभिन्न क्षेत्रों, एक चिकित्सा विज्ञान, सेकंड है भौतिक विज्ञान, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा है साहित्य, पांचवा है शांति और छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट व उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? नंबर 1 टिम बर्नर्स-ली, वी मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी आर सैम्यूल टॉमलिंसन, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टॉम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1 त्रिचूर, ऑप्शन बी कार्तिकाई, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी पोंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है और मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को एरुटा और मंजू विराट्टू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांडों को पकड़ना। इस खेल की परंपरा 25 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमन भारतीय एक प्रसिद्ध थे।
नंबर 1 मुक्केबाज, नंबर बी तैराक, नंबर सी कवि या ऑप्शन डी चित्रकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कवि। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध महाकवि थे। इनकी रचनाएं देशभक्ति की भावना से भरी होती थी। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। इन्होंने इंडिया विजय और तमिल डेली का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। अगला, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुण शौरी, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी है महाश्वेता देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम सेठ। ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन सी है सिक्किम। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है। यह भाषा नेपाल की 50% लोगों की मातृभाषा है। यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म है सन ऑफ सॉल, वी एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट, मस्टैंग या डी दीवार सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सन ऑफ सॉल। अगला क्वेश्चन है ए श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी मुक्केबाजी या ऑप्शन डी शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। किदाम्बी श्रीकांत को वर्ष 2015 में बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 में 20 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 में बैडमिंटन खेल के लिए सुश्री नेलाकुर्थी सिक्की रेड्डी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पुराना है जो मैंने एक पुराने सेट से उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं का द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1959 या ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1959। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को की गई थी। वर्ष 1965 में दूरदर्शन का प्रसारण भारत के सभी रेडियो स्टेशन से शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था। ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर या डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है बी अकबर। अकबर ने गुजरात पर विजय 1572 से 1573 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पारसी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। अगला क्वेश्चन है लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या ऑप्शन डी मुक्केबाजी।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस खेल का रिसाव हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट, बी मिथाइल आइसोक्लोरेट, या सी मिथाइल फास्फेट, या डी मिथाइल आइसोप्रोपेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस आपदा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और आयरन, या ऑप्शन डी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन। भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी के 87% खनिज सिलिकेट हैं। क्वार्ट्ज के दो तत्व सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पर्पटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मियाँ तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल, या ऑप्शन डी राजा टोडरमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मियाँ तानसेन। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है। ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18 वर्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन में अधिनियम में 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो कि 28 मार्च 1869 से जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, या ऑप्शन डी लाल किला परिसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इसी समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है तथा इसी स्थल से गौतम बुद्ध ने विश्व के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया। ओके फ्रेंड्स, ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिए। ओके।